ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 15 of the Aranyakandam, which has 31 verses. Rama, Sita and Lakshmana dwell in a cottage built by Lakshmana in Panchavati. आज हम अरण्य कांड के पंचदश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 31 श्लोक हैं। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। ततः पंचवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायुधाम् उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दित तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा। Then going to Panchavati, full of various beasts of prey and deer, Rama said to Lakshmana, his brother of bright lustre, आगताः स्म यतोद्दिष्टं यं देशं मुनिः अब्रवीत् अयं पंचवटी देशः सौम्य पुष्पितकाननः। सौम्य मुनिवर अगस्त्य हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुंचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। According to our plan, we have come to the region of which the sage spoke to us. O gentle brother, this is the region of Panchavati with woods in blossoms. सर्वतः चार्यतां दृष्टिः कानने निपुनो ह्यसि आश्रमः कतरस्मिन् नो देशे भवति सम्मतः। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर ये निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। Since you are a man of insight, cast a look all around in the forest. At which place will a hermitage be suitable for us? रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्ट जलाशयः वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा सन्निकृष्टं च यस्मिंस्तु समित पुष्पकुशोदकम्। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहां से जलाशय निकट हो, जहां विदेही कुमारी सीता का मन लगे, जहां तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्व रह सके, जहां वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास भी समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। Look about for a site with a pool nearby in which the princess of Videha, yourself and I will feel delighted, where there is beauty of forest and beauty of water, and also in the vicinity of which there are firewood, flowers, the holy kusha grass and water. एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः सीता समक्षं काकुत्स्थम् इदं वचनम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन कुकस्था कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले। Thus addressed by Rama, Lakshmana with folded hands spoke as follows to the Kakustha in the presence of Sita. परवान् अस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। कुकस्था, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान जान पड़े वहां आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दे। मुझसे कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। O Kukustha, so long as you are present, say 100 years, I am a dependent only. Therefore, tell me of your own accord to erect a hut at a place which is agreeable to you. सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः विमृशन् रोचयामास
देशं सर्वगुणान्वितम्। Very much pleased by this reply of Lakshmana and thinking for a while, Sri Rama of surpassing lustre selected a spot possessed of all good qualities. स तं रुचिरमाक्रम्य देशम् आश्रमकर्मणि हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रम् अब्रवीत्। He went to that spot selected for setting up a hermitage, and clasping Lakshmana by the hand, Sri Rama said to the son of Sumitra as follows. लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अयं देशः रामः श्रीमान् पुष्पितैः तरुभिः वृतः इह आश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। सुमित्रा नंदन, ये स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। This plot is even, grand, and surrounded by trees and blossom. Here you ought duly to set up a beautiful hermitage. इयम् आदित्यसङ्काशैः पद्मैः सुरभिः गन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता। ये पास ही सूर्य के समान उज्जवल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। Here is seen nearby a lake looking delightful with fragrant sun-like lotuses and further beautified by blue lotuses. यथा ख्यातम् अगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैः तरुभिः वृथा। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था, वह विकसित वृक्ष वालियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। As pointed out by sage Agastya, the pure-minded sage, this is the site of the charming Godavari hemmed with trees in blossom. हंस कारण्डव आकीर्णा चक्रवाको उपशोभिता नातिदूरे च चासन्ने मृगयूथ निपीडिता। इसमें हंस और कांडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं, चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। यह नदी इस स्थान से ना तो अधिक दूर है और ना अत्यंत निकट ही। Crowded with swans and Karandava birds, beautified by Chakravaka birds, and stirred by herds of deer, it is neither very far nor very near. मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्य पुल्लैस्तरुभिरावृतः। सौम्य, यहाँ बहुत सी कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्ष से व्याप्त है। Here are seen lofty and charming mountains made noisy by peacocks, having many caves and covered with trees in blossom. O gentle Lakshmana, सौवर्णैर् राजतैः ताम्रैर् देशे देशे तथा शुभैः गवाक्षिता इवा भान्ति गजाः परमभक्तिभिः। स्थान स्थान पर सोने चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गहरी धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोखे के आकार में की गई नीले, पीले और सफेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंग रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। speckled here and there with shining golden, silvery and coppery minerals, they look like elephants decorated with exquisite colored diagrams resembling latticed windows. तालैः तालैः तमालैश्च कर्जूरैः पनसैः द्रुमैः नीवारैः तिनिश्चैश्चैव पुन्नागैश्चोपशोभिताः चूतैः अशोकैः तिलकैः
केतकैः अपि चम्पकैः पुष्पगुल्मलतोपेतैः तैः तैस्तरुभिः आवृताः चन्दनैः चन्दनैः नीपैः पर्णचैलकुचैः अपि दवाश्वकर्णकदिरैः शमीकिंशुकपटालैः पुष्पों, गुल्मों तथा लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जल कदम, तिनिश, पुनंग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, स्यानंदन, चंदन, कदम, पंच, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल पाडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। The mountains are graced with sal, palmyra, tamala, date, jackfruit, nivara, the watery kadamba, tinusha and punanga trees are covered by mango, ashoka, tilaka, ketaka, champaka, syandana, sandalwood, nipa, parnasa, lakucha, dhrava, ashwakarna, kadira, sami, kimsuka and patala trees laden with blossoms and surrounded with shrubs and climbers. इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम् इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा। सुमित्रा नंदन, ये बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षी राज जटायु के साथ रहेंगे। This spot is holy. This is charming. This abounds in deers and birds, O son of Sumitra. We will stay here with this bird Jatayu. एवम् उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेण आश्रमं भ्रातुः चकार सुमहाबलः। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। Spoken to in these words by Rama, Lakshmana, the slayer of hostile warriors, possessed as he was of extraordinary might, set up a hermitage for his brother without any delay. पर्णशालां सुविपुलां तत्र संगादमृत्तिकां सुस्तम्भां मस्करैः दीर्घः कृतवंशां सुशोभनां शमी शाखाभिः आस्तीर्य दृढपाशावपाशितां कुशकाश्चरैः पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा समीकृततलां रम्यां चकार सुमहाबलः निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयम् अनुत्तमम्। वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी एकत्रित करके दीवारें खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंबे लगाए। खंबों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुश घास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया तथा नीचे की भूमि बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने ही योग्य था। Lakshmana, who was possessed of extraordinary might, erected a lovely and excellent abode for Sri Rama in the shape of a very extensive hut with a wall of mud supported on good pillars and roofed with long bamboo sticks, and looking very attractive and charming, thatching it with boughs of a sami tree, fastened with strong cords and also well covered with blades of kusha and flowers of kasa grass and reeds, and leveling the floor. स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा स्नात्वा पद्मानि चाधाय सफलः पुनरागतः। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वह फिर वहीं लौट आए। The glorious Lakshmana forthwith went to the river Godavari, bathed in it, and taking lotuses and fruits returned.
ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्तिं च यथाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्। तदंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूल की बलि, उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। Then, making a flower offering and performing a proprietary rite with due ceremony, he showed the hermitage which he had duly set up to Sri Rama. स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यम् आश्रमं सह सीतया राघवः पर्णशालायां हर्षम् अहारयत् परम्। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। Seeing that delightful hermitage set up for him, the said Rama and Sita derived supreme joy in that cottage. तु संहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदम् अब्रवीत्। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ यह बात कही। Being supremely delighted and tightly clasping Lakshmana with his arms most affectionately, Sri Rama then spoke to him as follows. प्रीतो अस्मिते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वंगो मया कृतः। समर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमने ये महान कार्य किया है, इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। I am pleased with you, O powerful brother. You have accomplished this great work, as a reward for which I have given you a well-deserved embrace. भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित हैं। Lakshmana, with you as his son, knowing my feelings, grateful and a knower of what is right, my pious-minded father is not dead. एवं लक्ष्मणम् उक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनः तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत् स सुखं सुखी। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। Having thus spoken to Lakshmana, the promoter of others' grandeur stayed in that region of abundant fruits happily. कञ्चित् कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानो न्यवसत् स्वर्गलोके यथा अमरः। सीता और लक्ष्मण से सेवित हो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहां उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। Attended upon by Sita and Lakshmana, that righteous prince stayed for some period like a god in heaven. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 15 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 15 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।